अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारून बाबर है। मैं आपको अपने YouTube चैनल HSB TV पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम चैट GPT के बारे में बात करेंगे। चैट GPT सबसे पहले 2022 में आवाम के लिए, पब्लिक के लिए इसको रिलीज़ किया गया था और इसके बाद वक्फे के साथ इसमें मुख्तलिफ अपडेट्स होती रही हैं। चैट GPT का फ्री वर्जन भी अवेलेबल है और इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है। चैट GPT AI का एक एडवांस मॉडल है जो सवालों के जवाब देता है, राइटिंग में आपकी मदद करता है और बहुत कुछ करता है। इसके फ्री वर्जन में भी बहुत सारे ऐसे फ़ीचर हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने जो काम को है बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। एक बात याद रखने की है कि चैट GPT के जवाब हमेशा सही नहीं होते। चैट GPT को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल के सर्च बार में जाते हैं और वहाँ पे चैट GPT या चैट ओपन AI लिखते हैं और उसको इंटर कर देते हैं। हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाती है। हम इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारे सामने चैट GPT की ये वाली स्क्रीन आ जाती है जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है व्हाट कैन आई हेल्प विथ। उसके नीचे ये एक बॉक्स बना हुआ है जिसके चारों तरफ मैं अपने कर्सर को घुमा रहा हूँ। इस बॉक्स को कहते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स। इसके अंदर इसको प्रॉम्प्ट बॉक्स इसलिए कहते हैं, इसके अंदर हम अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट ये होता है कि चैट GPT से हम जो भी सवाल करते हैं, जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो हम इसके अंदर लिखते हैं। अच्छा, अब हम उसको लिखने के क्या क्या तरीक़ाकार हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं? तो उसमें जो है सबसे पहले ये जो प्लस का साइन है इसको क्लिक करके हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं और उसके बारे में प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और उसके बाद उसके बारे में उससे क्वेश्चन करते हैं। फिर सर्च का जो फीचर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, रीज़न को इस्तेमाल कर सकते हैं, डीप रिसर्च जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रिएट इमेज का ऑप्शन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पर ये जो दो दिए हुए हैं ये है वॉइस इनपुट एंड आउटपुट। अभी थोड़ी देर में हम इन तमाम फीचर्स को करेंगे और उसको डिटेल से देखेंगे। अच्छा, चैट GPT जो है ना, इसके दो इसके जो है ना वेरिएंट अवेलेबल हैं। आप उसको जो है जिसके ऊपर है ये मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहला वाला आ रहा है चैट GPT प्लस और उसके आगे लिखा है अपग्रेड, और दूसरा है चैट GPT और उसके आगे ये टिक का निशान बना हुआ है। ये चैट GPT जो जिसके आगे टिक का निशान बना हुआ है ये फ्री वर्जन है। और फिर इसको फ्री वर्जन को भी इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको सकते हैं सीधा आप इसको क्लिक करेंगे, ये लग जाएगा और उसको आप इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा ये है कि आप उसको फिर साइन इन करके इस्तेमाल करेंगे। साइन इन करके इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसमें ज़्यादा फीचर मिलेंगे और बनस्बत इसके कि आप उसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करें तो साइन इन करके इस्तेमाल करें। ऊपर जो है ये चैट GPT प्लस है। अच्छा, अगर आप इसको अपग्रेड करें तो ये चैट GPT प्लस के जो फीचर ज़ाहिर बहुत ज़्यादा उसमें एडिशनल फ़ीचर अवेलेबल हैं जो कि आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए ये है कि फिर आपको $20 पर मंथ जो है ना उसकी सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी। लेकिन ज़ाहिर है जब आप सब्सक्रिप्शन देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसके फ़ीचर मिलेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे अपना जो है पहला वाला प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ जिसका नाम है नमक मिर्च। मैं इसको कह रहा हूँ कि एक मार्केटिंग ईमेल इस रेस्टोरेंट के बारे में लिखे, और यहाँ मैंने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया है और उसके बाद यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट को क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें ईमेल इसने जनरेट कर दिया है। इसमें सबसे ऊपर उसने सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद इसमें उसने नीचे आगे फर्दर उसने नमक मिर्च है उसकी डिटेल दी है। नमक मिर्च में कौन कौन सी डिशेस सर्व की जाती है उनकी डिटेल उसने दी हुई है। और फिर वो कह रहा है कि बाकी रेस्टोरेंट के मुकाबले में आप नमक मिर्च को क्यों प्रेफर करेंगे, उसके उसने ये डिटेल दे दी है। और फिर आगे उसने नीचे और चार पाँच चीज़ें दी हैं। फिर इसके अलावा इसने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है और ईमेल भी दे दिया और इस तरह की बाकी चीज़ें इसमें दे दी हैं। अच्छी, इस ईमेल को देखता हूँ तो इसने ऑल्दो के ईमेल बना दिया, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसने लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें वो इसने सारी चीज़ें जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थी वो इसमें चीज़ें इसने नहीं मेंशन की हुई। तो अब मैं इसको इस तरह करूँगा कि मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट दूँगा जिसमें मैं डिटेल में बताऊँगा कि मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। मैंने इसमें दूसरा प्रॉम्प्ट डाल दिया है जिसमें मैं उसको कहता हूँ राइट अ फन एंड इंगेजिंग मार्केटिंग ईमेल। इसमें और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो मैंने अपना एक नया फ्लेवर मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जो कि चिकन बिरयानी विद रोस्टेड स्पाइसी कैशू नट है, उसके बारे में इसमें मेंशन करें। इसके अलावा ये ऐसी ईमेल हो जो लोगों को अट्रैक्ट करे।
अच्छा, इसके अलावा इसमें एक जो इनिशियली जो है फर्स्ट वीक में 5% का डिस्काउंट भी होगा, और इसके अलावा कि इसकी वर्डिंग भी जो है ना वो 125 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने ईमेल यहाँ पे ये अपना प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब उसने जैसे मेरी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से उसने प्रॉम्प्ट को बना दिया है। उसमें उसने मेंशन कर दिया है कि इसमें जो नई डिश है चिकन बिरयानी विद रोस्टेड स्पाइसी कैश्यू नट, उसको भी उसने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा इसने 5% डिस्काउंट का भी मेंशन कर दिया है, और इसकी वर्डिंग भी जो है वो उसने कम कर दी है। इसमें ईमेल को भी इसने मेंशन कर दिया है, और इसने 5% डिस्काउंट जो मैंने पहले बताया है कि वो भी इसमें उसने उसको मेंशन कर दिया है कि लिमिटेड टाइम के लिए 5% होगी। इसका अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इससे कोई प्रॉम्प्ट करें तो प्रॉम्प्ट आपका जो है ना डिटेल में होनी चाहिए, ताकि इसको पता चले कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, और आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपकी जो है वो एक्शन को वो कंप्लीट कर। पहला वाला जो प्रॉम्प्ट था वो जस्ट एक लाइन का था, ज़्यादा उसमें चीज़ क्लियर नहीं थी, तो उसने अपने हिसाब से उसमें कर दिया। लेकिन सेकंड वाले प्रॉम्प्ट में मैंने उसको सारी डिटेल से सारी चीज़ें बता दी, तो उसने फिर उस हिसाब से इसको किया। अब हम इसका सेकंड फीचर इस्तेमाल करते हैं। ये प्लस का साइन है। प्लस का साइन जो है ये इसको इस्तेमाल करते हुए हम चैट जीपीटी को इंतहाई अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें हम डिफरेंट जो चीज़ें इसको अपलोड करके उसके बारे में इससे पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है कि ऐड फ़ोटोज़ और फाइल्स, इसमें फ़ोटोज़ और फाइल ऐड करें, और उसके बारे में अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछें। इसके अलावा कनेक्ट टू गूगल ड्राइव के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव में जो भी आपकी फ़ाइल है, जिस फाइल के बारे में आपको कोई क्वेरी हो, कुछ आप उसके बारे में कोई बात पूछना चाहते हैं, वहाँ से उसको रिट्रीव करके लाके उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कनेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव से भी जो फाइल है उसको लाके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको फ़िलहाल जो मेरी एक जो फाइल है वर्ड की फ़ाइल है उस फाइल को मैं रिट्रीव करता हूँ, और उसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ये बेसिकली मैं एक माइक्रोफ़ोन ख़रीद रहा हूँ, तो ये माइक्रोफ़ोन की स्पेसिफिकेशन है इसमें, ये वर्ड की फ़ाइल में। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया, और यहाँ से मैंने फिर इसको किया, तो ये देखें ये फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ कि ये फ़ाइल जो है ये मेरी वर्ड की फ़ाइल है, ये इसमें इसकी स्पेसिफिकेशन है जो तकरीबन 1.5 से लेकर 2 पेज के दरमियान है। इतनी बड़ी स्पेसिफिकेशन जो है उसको पूरे को मैं नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको जो है इसको 5 बुलेट्स पॉइंट्स में इसको रिकैप कर दें और मुझे दे दें। ये मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया, और यहाँ से फिर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। मैंने उस स्पेसिफिकेशन को इसने 5 बुलेट पॉइंट में दे दिया है। सबसे पहले वाले उसमें पॉइंट हाउस जो पहला जो उसका बुलेट है उसमें वो कह रहा है कि प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन है वो उसने बता दिया है कि इसमें ये माइक्रोफोन ये वाला है। उसके बाद उसकी जो की फीचर्स हैं वो उसने बताया है दूसरे पॉइंट में। तीसरे में उसने वारंटी के बारे में बताया। चौथे में उसने कहा जी इसका जो पैकेज है वो पैकेज में जो मतलब क्या क्या कंटेंट्स हैं, और पांचवा उसमें ब्रांड के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें इसने बता के देखें उसने कितने अच्छे तरीके से जो वो एक जो 1.5 पेज या 2 पेज की जो जिस चीज़ को मैंने पढ़ना था तो उसमें से ख़ास चीज़ें जो मेरी रिक्वायरमेंट है ये इसने यहाँ पे बता दी। तो आप इस तरह जो है किसी भी बड़ी फ़ाइल को अच्छा ये तो सिर्फ मैंने एक इस तरह की चीज़ पूछी है। अच्छा इसके अलावा अगर आपके मिसाल के तौर पर कोई आपकी फ़ाइल है, इस तरह की फ़ाइल है जिसमें आपका डेटा है अकाउंटिंग का डेटा है, तो उसमें आप एक ख़ास किस्म के लोगों का जो है वो डेटा जो अलग से जो है आप उसकी कैलकुलेशन चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके आउटस्टैंडिंग बिल फ़लानी कंपनी के अगेंस्ट कितने हैं वो आप उसमें इंटर करेंगे यहाँ पर प्रॉम्प्ट में और वो आपको दे देगा। या आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ के लोगों के अगेंस्ट कितने हैं, या आपने किसी को कोई पेमेंट करने हैं वो कितने, यानी जिस तरह का मर्जी डेटा दें। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट आप इस पर कर सकते हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट में आपको उसकी मेडिकल की सारी डिटेल बता दी, और जिस तरह की चीज़ आप इसको करना चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन आप कर सकते हैं। अब हम जिस फीचर के बारे में बात करेंगे इसको ये इमेज एनालिसिस कहते हैं और इसको विजन मोड भी कहते हैं। इसके लिए देखें जो प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे जाएंगे और हम इसको क्लिक करेंगे और नीचे लिखा हुआ आ रहा है ऐड फ़ोटोज़ और फाइल्स। तो यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। अब इसमें आप जो है और यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है इसको ऐड फ़ोटो एंड फाइल्स इसको क्लिक कर दिया। इसके अलावा अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट जैसे पहले ही बताया था माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में पड़ी तो वहाँ से भी जाकर उसको ला सकते हैं, और इसी तरह अगर आपको कोई इमेज गूगल ड्राइव में पड़ा है तो वहाँ से भी आप उसको लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया
और मेरी एक इमेज जो है वो यहाँ पे होगी, और ये मेरी इमेज है। मैं इस इमेज के बारे में प्रॉम्प्ट इंटर करता हूँ। ये मेरी इमेज है, इस इमेज को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो है इसका प्रॉम्प्ट इंटर कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट में मैं इसको कह रहा हूँ कि एक्सप्लेन द इमेज टू मी एंड आल्सो टेल मी समथिंग अबाउट द बैकग्राउंड, कि इसके बैकग्राउंड के बारे में बताएं, और मेरी ये जो तस्वीर नज़र आ रही है इसके बारे में मुझे बताएं। और यहाँ पे फिर मैंने इसको क्लिक कर दिया। आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले मैं कतर गया था, तो ये वहाँ के हार्बर की एक तस्वीर है ये। अब ये जो मेरी तस्वीर है, इसने तस्वीर के बारे में देखें पूरी डिटेल दे दी। वो कहता है कि जी ये एक आदमी वाइट बेड वाला एक आदमी ओल्ड मैन खड़ा हुआ है, और इसने जो शर्ट पहनी, इसके शर्ट का ये कलर है, इसकी पैंट का ये कलर है, इसने इस कलर की बेल्ट पहनी हुई है, इसका एक हाथ जो है वो मतलब रेलिंग के ऊपर है और ये किसी बोट के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये इसका दूसरा हाथ जो है उसके साइड पर रखा हुआ है। और इसके अलावा इसके ये जो है मतलब इसके और जो बाकी फ़ोटोज़ वगैरह को आसपास की चीज़ों को देख कर उसने अंदाज़ा लगाया कि यस ये वेस्ट बे स्काई लाइन इन दोहा कतर जो है ना वहाँ की तस्वीर है। और तकरीबन इसने जो भी इंफॉर्मेशन दी है तकरीबन 99% इसकी इंफॉर्मेशन सही है। और बोट के ऊपर, हालांकि बोट पूरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसने कहा जी ये बोट के ऊपर ये मैं खड़ा हूँ। इनफैक्ट मैं बोट ही पे खड़ा हुआ था। तो ये देखें, ये तो मेरी एक सिंपल सी तस्वीर थी जो मैंने इसमें डाल दी। और आप कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई पुरानी, कोई बहुत ही पुरानी तस्वीर हो वो भी आप डालकर उसके बारे में अगर इससे पूछें तो ये आपको जो है ना तकरीबन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और मैक्सिमम जो है ना आपको उसकी डिटेल बताएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जिस फीचर के बारे में हम बात करेंगे इसका नाम है वॉइस इनपुट एंड वॉइस आउटपुट। ये देखें, ये छोटा सा ये जो बना हुआ है इसके नीचे इसने लिखा है डिक्टेट, यानी कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा वो उसको सुनेगा, और सुनने के बाद जब उसका प्रोसेस हो रहा होगा तो उसके साथ इसका एक और आइकॉन आ जाएगा, और जब वो कंप्लीट कर लेगा तो मैं उस आइकन को प्रेस करूँगा तो जो कुछ भी मैंने बोला होगा उसको रिटर्न फॉर्म में वो ले आएगा। चलें देखें, ये अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ। चैट जीपीटी के अंदर सारे सवालात के जवाब मौजूद हैं, सारे तरीक़ाकार इसमें मौजूद है, आज तक का सारा इल्म इसमें मौजूद है। ये एक अनबिलीवेबल टीचर है। यह आपकी किस्मत बदल सकता है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये आपसे जिस तरह का आप इससे जिस तरह का सवाल पूछेंगे वो उस तरह का आपको जवाब देगा। अब मैंने इसको क्लिक कर दिया है तो ये मेरा जो ऑडियो था, अब उस ऑडियो को ये रिटर्न फॉर्म में लेके आएगा। देखिए इसको रिटर्न फॉर्म में ले आया, जो जिस तरह का मैंने जो कुछ मैंने बात की थी उसको रिटर्न फॉर्म में ले आया। और इसका बहुत बड़ा इसका जो फ़ायदा सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए है जो कि किसी चीज़ को करते हुए मतलब उसको लिखना जो है ना वो पसंद नहीं करते, यानी उनको लिखना आता नहीं है या लिखना वो चाहते नहीं है, और वक्त की कमी के पास कहीं जा रहे हो तो ज़ाहिर लिखने के लिए थोड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। बोलते हुए तो चलते हुए बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फीचर जिसके बारे में हम बात करेंगे वो क्रिएट एन इमेज। तो इसके लिए हम क्रिएट एन इमेज को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, और ये जो है ना इसके बाद हम इसमें इसकी डिटेल दे देंगे कि हमें किस किस्म की इमेज चाहिए। हमें जितनी हम इसकी मैक्सिमम डिटेल देंगे इमेज उतना ही परफेक्ट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यह आपको मैं बता दूँ कि जो फ्री वर्जन जो है उसमें जो है ना इमेज जो है वो 2 से लेकर 3 तक जो है ना उससे ज़्यादा जो है ना इमेज नहीं बनते, और उसको बनने में भी ये काफ़ी टाइम लेता है। तो बहरहाल देखें, अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, ये आ गया क्रिएट इमेज। अब वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द इमेज। मैंने प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया यहाँ पे, और मैंने इसको कहा है कि फ्रेशली कुक्ड स्पाइसी कैशू नट चिकन बिरयानी जो है उसकी एक इमेज बनाएं, और ये जो है बिरयानी से जो है ना उसमें तो जो धुआं भी निकलता हुआ नज़र आए, स्टीम निकलता हुआ नज़र आए, और इसके अलावा ये कि बैकग्राउंड में जो है एक मॉडर्न उसका जो है नमक मिर्च का जो है जो कि मेरे रेस्टोरेंट का नाम है उसका एक लोगो भी बना दे जिसमें वाइब्रेंट कलर हो। तो ये मैंने इसको डाल दिया, और यहाँ से मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया है कि ये इसमें थोड़ा टाइम लगा बनाने के लिए, और ये अच्छा ये इमेज बन गई है, और ये इमेज है, और काफ़ी देर इसने लगाया इसको बनाने में, और बनने के बाद भी एज़ पर जो हमने इसको जो प्रॉम्प्ट दिया था प्रॉम्प्ट के हिसाब से नहीं है। तो
बहरहाल ये एक जो है इसने ये इमेज बना दी। अच्छा, इसके बाद फिर क्योंकि ये प्रॉम्प्ट के हिसाब से नहीं था तो फिर मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया और मैंने उसमें बताया कि ये चिल्ली जो साल्ट शेकर के अंदर है इसका कलर रेड कर दें और जो ये राइटिंग जो है इनको कलरफुल कर दें। तो ये मेरा ये प्रॉम्प्ट है दूसरा वाला, ये जो मैंने उसको दिया था, और इसके इस रिस्पांस में इसने जो चीज़ बनाई है वो ये वाली है। तो अगेन मतलब ये मतलब एज़ पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी ठीक है, मतलब काम चल सकता है, लेकिन बट नॉट एज़ पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है इमेज क्रिएशन में ये प्रॉब्लम है फ्री वर्जन के साथ कि आप इसको मतलब इसकी लिमिटेशन है कि 2 या 3 से ज़्यादा इमेज एक दिन में नहीं बनता, और दूसरा ये कि जब वो बनाता है तो उसको बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, और इसके बाद वो एज़ पर आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से नहीं होता, और उसमें काफ़ी सारी उसमें जो है ना चीज़ें मतलब होती हैं इस तरह की। तो बहरहाल ये इमेज बन गया और ये इमेज आप एक्सेस टू चैट हिस्ट्री, उसके लिए ये जो आइकन बना हुआ है ना इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे अब तक जितने भी जो भी मैंने इनसे प्रॉम्प्ट जितने थे वो तमाम जो है ना इसने यहाँ पे दिखा दिए। तो मैं इनको देख सकता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इनके ऊपर जो है ना इस तरह किसी के भी ऊपर काम कर सकता हूँ, और इसको मैं अगर मतलब सर्च करना चाहूँ तो यहाँ पे जाके भी यहाँ पे मैं इसको इंटर करके इसको सर्च कर सकता हूँ। और किसी भी प्रॉम्प्ट को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसके ये जो डॉट्स 3 डॉट्स लगे इनको क्लिक करूँ तो ये फिर मैं इसको शेयर कर किसी को करना चाहूँ तो उसको शेयर भी कर सकता हूँ। इसको अगर रीनेम करना चाहूँ रीनेम भी कर सकता हूँ। आर्काइव में इसको भेजना चाहूँ वहाँ भी भेज सकता हूँ, उसको डिलीट करना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ। तो ये इसका है। और ये यहाँ पे ये जो बना हुआ है अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ये मतलब हिस्ट्री जो वो क्लोज़ हो जाएगी और आपके पास ज़्यादा बड़ा एरिया आ जाएगा आपको काम करने के लिए। और अगर आपको दोबारा हिस्ट्री देखनी होगी तो आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हिस्ट्री की बार आ जाएगी। आज तक का जितना भी आपकी हिस्ट्री है वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे ये जो बना हुआ है अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप फिर जो है वो नए चैट में चले जाएंगे। और यहाँ से आप इसको क्लोज कर देंगे, ये आप नए चैट में आ गए। अब हम जिस फीचर के बारे में बात करेंगे ये है इनकॉग्निटो मोड या टेम्पररी मोड। ये जो सबसे ऊपर यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये होगा कि ये देखिए हमारे पास ये वाला है जो इसका ये चेंज हो गया है और यहाँ पे इसने लिखा हुआ और नीचे जो इसका ये प्रॉम्प्ट बॉक्स है उसका कलर भी चेंज हो गया है। इसमें होगा ये कि आप जो भी इसमें प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो प्रॉम्प्ट का आपको जवाब तो देगा लेकिन ये इसका रिकॉर्ड नहीं रखेगा अपने पास। जैसे पहले अब प्रॉम्प्ट का रिकॉर्ड होता था, हम उसमें जाके देखते थे। ये जो हमारे पास रिकॉर्ड बॉक्स लेफ्ट साइड पे बना है, हम इसको क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये ऑन दोबारा आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में जब अगर का आप इस तरह का कोई है जिसको आप रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते तो उस सूरत में फिर ये जो आप इसको टेम्पररी वाले फंक्शन को ना उस वक्त आप इस्तेमाल करेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट पे बताइए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो बराए करम इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।